जो ये व्यवस्था है, यहाँ राजनीति जो व्यवस्थाएं अभी चल रही है, यह व्यवस्था चल रहा है जाति, यह व्यवस्था चल रहा है धर्म, यह व्यवस्था चल रहा है संप्रदाय। यहाँ व्यवस्था चल रही है कि इस तरीके से समाज में अशांति फैलाया जाए, प्रेम तोड़ा जा रहा है, भाईचारा, एकता, अखंडता को भंग किया जा रहा है। स्थापित अगर कुछ किया जा रहा है तो एक चीज स्थापित किया जा रहा है, वह क्या? तो जातीयता, धर्म की लड़ाई। जबकि वास्तव में धर्म क्या है, न्याय क्या है, नीति क्या है, संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है, ये चीज लोगों को पता नहीं, इसकी ज्ञान तक नहीं। आदमी सबसे पहले मनुष्य है और मनुष्यता का ज्ञान को समाप्त करके पहले ज्ञान दे दिया जाता है कि आप जाति हो, आप मनुष्य बाद में हो, पहले आप धर्म हो। तो जागरूक जनता पार्टी ने जनता की विकास, इस राज्य और इस देश के विकास के लिए पहला मंत्र का आविष्कार किया और उस मंत्र को लागू करने के लिए बिहार सरकार से मांग कर रही है। उसका मूल मंत्र क्या है कि सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था को मजबूत कर दिया जाए और शिक्षा की व्यवस्था समानता के अधिकार के तहत होनी चाहिए और समान शिक्षा, इक्वल, बराबर बराबर शिक्षा में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, चाहे वो जाति का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, लिंग की भेदभाव किसी प्रकार की, चाहे अमीरी की हो चाहे गरीबी की हो, शिक्षा में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए। और ये कैसे संभव है? तो इसको संभव बनाने के लिए समान पुस्तक, एक प्रकार का, एक ही तरीका का, एक ही पुस्तक होना चाहिए। समान व्यवस्था पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं उनकी क्वालिटी की जो बात है वो समानता के अधिकार, व्यवस्था की बात है वो समानता में होनी चाहिए। और शुल्क, पैसा पर आके बात टिकता है, अमीरी और गरीबी का, तो शुल्क भी बराबर लगनी चाहिए और तभी ये व्यवस्था मजबूत होगा। शुल्क के साथ साथ उसमें पढ़ाई का जो माध्यम होगा वो आसान तरीके से उसका नामांकन हो जाए, आसानी तरीके से वो जो है जब नामांकन हो जाए, यानी सरलता के साथ शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था, जब ये व्यवस्था लागू हो जाएगी तो स्वाभाविक बात है कि बिहार राज्य पहले ही विश्व गुरु था। यहाँ पूरे विश्व से लोग, कई देश से लोग आते थे पढ़ने के लिए। पुनः यह बिहार विश्व गुरु बिहार से विश्व की तरफ हम लोग कदम बढ़ाएंगे। दूसरी बात, जागरूक जनता पार्टी ने कहा कि बड़ा जातीयता की लड़ाई हो रही है भाई, और भिन्न भिन्न प्रकार के आपस में द्वेष फैलाए जा रहे हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संस्कार और संस्कृति के नाम पर, अगड़े और पिछड़े के नाम पर, बैकवर्ड और फॉरवर्ड के नाम पर। इसको किस तरीके से इसको भी कंट्रोल किया जाए, तो सबसे पहले इसमें धर्म, वेद, ग्रंथ, पुराण, इसकी पाठ लोगों को पढ़ाई जाए कि सबसे पहले वो मनुष्यता को सीखे। सबसे पहले क्या सीखे? मनुष्यता को। फिर मनुष्य है अपने आप को समझे तो मनुष्य का कर्तव्य क्या है, उसका खान पान क्या है, उसका रहन सहन क्या है, कैसे जीना चाहिए, कैसे प्रेम और भाईचारा को स्थापित करना होता है। मनुष्य नाश्वर शरीर है, ये संसार भी नाश्वर है। जलाने वाला लकड़ी जिस पर लाश जलती है, चिता जलता है,
उस चीता को जलाने वाला लकड़ी भी चीता के साथ जल जाता है, और जो श्मशान घाट पर पहुंचाते हैं वो भी एक दिन जल जाते हैं, और वहां बैठ करके जो ले गए हैं देखते हैं उनको भी एक दिन जल जाना है। वहां मुखाग्नि देने वाले जो लोग हैं उनको भी एक दिन जल जाना होता है। जो उस व्यवस्था में जुड़े हुए लोग हैं, जो मोक्ष कराते हैं, धर्म वेद पाठ ग्रंथ पूजा पाठ सारी व्यवस्थाएं करते हैं, उनके कुल खानदान ये जो भी समाज है वो सबको एक दिन जल जाना होता है। ये नासवर शरीर। ये ज्ञान होते हुए अज्ञानता की तरफ अगर समाज जा रहा है तो स्वाभाविक बात है कि जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी है, संस्कार की कमी है, संस्कृति की कमी है। और जब इस चीज को समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, स्वाभाविक बात है जिसको मनुष्यता आ गई, धर्म का ज्ञान हो गया, नीति अनीति का ज्ञान हो गया, न्याय का ज्ञान हो गया, वो स्वाभाविक बात है कि समाज में एकता, अखंडता, भाईचारा को स्थापित करने के लिए और इस सृष्टि को सही तरीके से सही मार्ग पर संचालित करने के लिए काम करेगा, और तब जाकर के समाज, राष्ट्र, देश और मनुष्यता एक कीर्तिमान स्थापित करेगी। लोग विकसित होंगे, राज्य विकसित होगा, देश विकसित होगा, आपस में प्रेम, भाईचारा, एकता, अखंडता स्थापित होंगे। कब होंगे? मैंने क्या बताया? जब आप पढ़ लिख करके ज्ञानी होंगे, समझदार होंगे और आपको इतना चीज का ज्ञान होगा। दूसरी बात,